जब अरुण ने ड्यूटी के नाम पर सचिन के दोस्त को सबके सामने अपमानित किया तो बात सीधे इज्जत और रिश्तों की टक्कर तक पहुंच गई। और जैसे ही सचिन को यह पता चला उसने सीधा सामना करने का फैसला कर लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया? तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की कहानी के असली सच की तरफ। तो आज के कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां तेजस कुत्ते के मालिक से फोन पर पूछ रहा होता है कि जीनू कैसा है, और वो आदमी उधर से कहता है कि वो तो गया। ये सुनते ही तेजस बुरी तरह टूट जाता है। वो एक कुत्ते की तरह दर्द भरी आवाज में रोने लगता है और चिल्लाता है कि जीनू तो चला गया। इसके बाद वो परेश और रेणुका से कहता है कि वो लोग उसको आखिरी बार देख लें क्योंकि अब वो भी जा रहा है। तो रेणुका इस पर उसको चुप कराती है और शुभ शुभ बोलने के लिए कहती है। लेकिन तेजस, जो अब पूरी तरह से डर के काबू में होता है, परेश के पैर छू लेता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। फिर वो अचानक परेश के कंधे को चाटने लगता है। तभी सचिन ये देखकर उसको तुरंत परेश से अलग करता है और डांटता है कि वो बाबा को चाट क्यों रहा है। इधर सायली को यह सब देखकर शक होता है। वो कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक तो वो कुत्ता ठीक था, फिर आज अचानक मर कैसे गया? सचिन भी कहता है कि उसे भी इसमें कोई गोची लग रहा है। इसके बाद सचिन तेजस का फोन लेकर उस आदमी को दोबारा फोन करता है और उसको पूछता है कि जीनू का क्या हाल है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो आदमी उधर से कहता है कि पता नहीं, वो सुबह से कहाँ चला गया था, लेकिन अब तो वापस घर आ गया है। तो सचिन दोबारा पूछता है कि इसका मतलब जीनू जिंदा है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल जिंदा है। तो सचिन कहता है कि शायद उसके भाई से सुनने में गलती हो गई। इतना बोलकर वो फोन रख देता है। इसके बाद सचिन तेजस को कहता है कि कुत्ता जिंदा है। वो परेश को भी समझाता है कि वो आदमी कह रहा था कि कुत्ता बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। ये सुनकर तेजस की जान में जान आती है और वो खुशी से उछल पड़ता है। इधर सचिन उसको ताना मारता है कि उसकी आदत ही है बिना पूरी बात सुने छलांग लगाने की। इसके बाद रेणुका तेजस को चुप कराती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया, वो घबराना बंद करे। वो उसको यकीन दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। इधर परेश भी उसको समझाता है कि डर खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका इलाज हमें खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तभी इतने में सचिन को सवारी के लिए कॉल आता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो रोशनी को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ता। वो उससे कहता है कि वो अपने इस कुत्ते यानी कि तेजस के लिए कमरे के बाहर एक बर्तन में पानी रख दे, ताकि जब उसे प्यास लगे वो जाकर चाट कर पानी पी ले। इतना बोलकर सचिन वहां से निकल जाता है। इधर सचिन के जाने के बाद साइली भी अपने काम के बारे में सोचने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसे भी आज अपने कुछ मॉडल्स के साथ अपने नए क्लाइंट से मिलना चाहिए। वहीं अगले सीन में सचिन का दोस्त अनीश बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन आगे पुलिस चेकिंग देखकर वो रुक जाता है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता है। तभी उसकी नजर अरुण पर पड़ती है जो वहीं ड्यूटी पर होता है। तो अनीश को लगता है कि जब अरुण वहां है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब अरुण उसको रोकता है तो अनीश बड़े ही अपनेपन से उससे बात करने की कोशिश करता है और खुद को सचिन का दोस्त बताने लगता है। लेकिन अरुण का अंदाज एकदम बदला हुआ होता है। वो उसको डांटता है कि ड्यूटी पर उसे नाम से ना बुलाया जाए और उसका हेलमेट कहाँ है। तो अनीश जल्दी में भूल जाने का बहाना बनाता है, लेकिन अरुण उसकी एक नहीं सुनता और उसकी बाइक की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद अरुण कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है और उसको चालान भरने के लिए साइड में खड़ा होने के लिए कहता है। लेकिन जब अनीश उसको रिश्वत देकर मामला निपटाने की कोशिश करता है तो अरुण का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में डांटता हुआ नजर आता है। ये सुनकर अनीश को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसे इस बात का भी बहुत बुरा लगता है कि अरुण ने उस पर सबके सामने हाथ उठाया। वो अरुण को चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि अगर ये बात सचिन भाऊ को पता चली तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर अरुण का अहंकार और भी भड़क जाता है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो उसे चुनौती देता है और कहता है कि वो सचिन को फोन लगा ले। वो चिल्लाकर कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है और उसके बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं आती। वो उसे फिर डांट कर चुपचाप साइड में खड़े रहने का आदेश देता है। अनीश के पास अब कोई और चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपमानित महसूस करते हुए साइड में जाकर खड़ा होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ सायली अपने फूलों के सैंपल लेकर एक इवेंट में गई होती है जहां और भी कई फ्लोरिस्ट मौजूद होते हैं। जब उसकी बारी आती है तो वो बड़े ही आत्मविश्वास और लगन से अपने काम को समझाती हुई नजर आती है। वो बताती है कि उसने बुके में कैसे सीजन के हिसाब से फूलों का इस्तेमाल किया है और कैसे उसके डिजाइन स्टेज और गेट की खूबसूरती को और भी बढ़ा सकते हैं। वो आदमी उसके आइडिया से बहुत इंप्रेस होता है और उसकी डेकोरेशन की समझ की तारीफ भी करता है। लेकिन तभी उसको किसी का बुलावा आता है तो वो कुछ सेकंड के लिए वहां से जाता हुआ नजर आता है। फिर कुछ देर बाद वो आदमी लौटता है और सबको कहता है कि उन्होंने किसी और को फाइनल कर लिया है क्योंकि वो पहले से ही उनकी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। ये सुनकर सायली का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि जब पहले से ही सब कुछ तय था तो उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया और उनकी मेहनत क्यों बर्बाद की गई। उसे एहसास होता है कि इन लोगों को किसी के काम और मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ घर पर अरुण जूही के सामने अपनी सफाई दे रहा होता है। वो कहता है कि जब अनीश ने कानून तोड़ा तो वो और क्या करता। तो इस पर जूही कहती है कि वो सचिन जीजू के दोस्त थे।
इस पर अरुण कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और उसने तो उसे यानी कि जूही को भी नहीं छोड़ा था। वो कहता है कि उसने तो सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया क्योंकि वो सचिन का दोस्त था, वरना वो सख्त कार्रवाई कर सकता था। वो जूही से कहता है कि वो अपने जीजू को समझाए कि वो अपने दोस्तों को काबू में रखे। तो जूही उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि उसे किसी के लिए भी अपनी वर्दी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अरुण बहुत खुश होता हुआ नजर आता है और उसे लगता है कि जूही उसकी बात समझ गई है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद कहता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ सचिन अपने दोस्तों से मिलने उनके अड्डे पर आता है। इधर अनीश अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि वो सचिन को कुछ न बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से सचिन के परिवार में कोई झगड़ा हो। इसके बाद सचिन आकर अपने नए काम की तारीफ करता है अपने दोस्तों के सामने और फिर सबसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन अपने दोस्तों के बुझे हुए चेहरे देखकर उसे शक हो जाता है। वो जोर देकर पूछता है कि हुआ क्या। तो मंगिया उसको सच बताता हुआ नजर आता है कि कैसे अरुण ने छोटी सी बात पर अनीस पर हाथ उठाया और उसकी इंसल्ट की। तो यह सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। वो अनीस से पूछता है कि उसने उसी वक्त उसे फोन क्यों नहीं किया। वो कहता है कि वो हर बार अरुण की हरकतों को जूही का पति समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है। उसे लगता है कि अरुण को पता नहीं है कि उसने किस पर हाथ उठाया है। इतना कहकर वो गुस्से में अरुण से भिड़ने वहां से निकल जाता है। अगले सीन में सचिन सीधे जूही का हॉस्पिटल पहुंचता है। वो जूही को बताने लगता है कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि बाद में वो उसे गलत ना समझे। फिर वो उसको याद दिलाता है कि कैसे उसकी शादी के बाद वो बदल गया है और अब हर बात पर गुस्सा नहीं करता क्योंकि उसको सिर्फ जूही की खुशी चाहिए। लेकिन वो साफ कर देता है कि अगर उसका पति अरुण ऐसी टेढ़ी चालें चलेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि अरुण ने अनीश के साथ क्या किया। तो इस पर जूही कहती है कि अरुण ने उसे सब कुछ बता दिया है और अनीश भाऊ ने ट्रैफिक नियम तोड़ा था और घूस देने की कोशिश की थी। तो सचिन कहता है कि अगर उसने नियम तोड़ा तो चालान कटना चाहिए था, लेकिन किसी को नीचा दिखाना और उस पर हाथ उठाना कहाँ की ड्यूटी है। तो जूही इस पर अपने पति का पक्ष लेती है और कहती है कि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो इस पर सचिन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहता है कि अनीश उसका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई है और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगा। वो जूही को चेतावनी देता है कि रिश्ता निभाना सिर्फ उसका काम नहीं है और वो अपने पति को भी ये बात समझा दे। इसके बाद उसको सवारी का कॉल आता है तो वो वहां से निकल जाता है। एक तरफ जहां सचिन अपने दोस्त की इज्जत के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जूही अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। ये टकराव अब रिश्तों में एक नई गहरी दरार पैदा करने वाला था। फिर अगले सीन में रात का समय होता है जहां सचिन छत पर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करता है। वो 2 आइसक्रीम लेकर आता है और सायली को उनके सपनों के कमरे में बुलाता है। वो कुछ ईंटों को दिखाकर कहता है कि उनके नए कमरे की शुरुआत हो गई है। वो उसको बताता है कि कमरे का दरवाजा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी और एक कोने में वो सायली के लिए एक छोटा सा गार्डन भी बनाना चाहता है जहां वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लेकिन सायली का चेहरा मुरझाया हुआ होता है। सचिन के पूछने पर वो अपना दर्द बयां करती है। वो बताती है कि उसका काम बिल्कुल ठप हो गया है और आज भी एक क्लाइंट ने उसको ऑर्डर देने से मना कर दिया। उसे लगता है कि उसकी कमाई से उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। तो सचिन इस पर उसको समझाता है कि वो इस जंग में अकेली नहीं है। वो उसे अपने फोन में दिखाता है कि उसने आज दिन भर में कितनी कमाई की है और उसे यकीन दिलाता है कि जब तक उसका काम फिर से पटरी पर नहीं आ जाता तब तक वो सब कुछ संभाल लेगा। वो कहता है कि ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से वो अपना कमरा जरूर बनाएंगे। तभी सायली को एक पुराने क्लाइंट का फोन आता है। वो उसे एक नए ऑर्डर के लिए कल मीटिंग पर बुलाता है। ये सुनकर सायली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सचिन भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब उनका वक्त आने वाला है और वो लोग अपना कमरा बहुत जल्द बना लेंगे। वो उसे कहता है कि अब निराशा को छोड़कर उड़ने की आशा को बांध ले क्योंकि अब उनका काम रॉकेट की तरह उड़ेगा। अगली सुबह सायली की जिंदगी में एक नई और बड़ी उम्मीद दस्तक देती है। वो उसी क्लाइंट से मीटिंग के बाद खुशी के मारे सचिन को फोन करती है और उसको बताती है कि उसे एक बड़े इवेंट के लिए 300 बुके बनाने का ऑर्डर मिल गया है। तो सचिन ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन सायली की आवाज में खुशी के साथ साथ एक डर भी होता है। वो सचिन को बताती है कि क्लाइंट के मैनेजर ने उससे पूछा कि वो ये सब अकेले कैसे मैनेज करेगी, हजारों फूलों को संभालना, उनकी पैकेजिंग और डिलीवरी। वो कहती है कि उसे आज शाम तक हाँ या ना में जवाब देना होगा और उसे डर भी होता है कि अगर वो नाकामयाब रही तो उसका नाम खराब हो जाएगा। तो सचिन उसको हिम्मत देता है और उसको याद दिलाता है कि उसकी ताई लोग हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहती हैं, तो वो उसे उनसे बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर सायली को एक नई उम्मीद मिलती है और वो सचिन को थैंक यू कहकर फोन रखती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अरुण बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी बाइक पर सामने से सवार 3 लड़के जो बिना हेलमेट के होते हैं और नशे में लग रहे होते हैं उसकी गाड़ी से टकरा जाते हैं। जब अरुण उनको रोकता है और गाड़ी के पेपर्स दिखाने के लिए कहता है तो वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो अरुण भी उनके पीछे पीछे भागता है और आखिर में उन्हें पकड़ ही लेता है। जैसे ही इधर अरुण उनको पकड़ता है वो तीनों लड़के बाइक से उतरते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो पागल है क्या जो उनका पीछा कर रहा है। तो अरुण अपनी वर्दी की रोप दिखाते हुए कहता है कि उन्होंने ट्रैफिक के नियम तोड़े हैं और उन्हें अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाने होंगे। लेकिन वो लड़के किसी भी तरह से डरने वाले नहीं होते। उनमें से एक उसे ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वो कहीं का कलेक्टर है जो उसे वो पेपर दिखाएं।
और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। यह सुनकर अरुण का गुस्सा भड़क उठता है। वो उनमें से एक पर हाथ उठा देता है, लेकिन इस बार उसका सामना अनीश जैसे किसी शरीफ इंसान से नहीं बल्कि 3 गुंडों से था। वो लोग भी चुप नहीं रहते। वो तीनों मिलकर अरुण पर टूट पड़ते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। एक पल में अरुण का वो सारा रौब, वो सारी वर्दी की ताकत धरी की धरी रह जाती है। तभी सचिन, जो वहीं से अपनी सवारी लेकर गुजर रहा होता है, उसकी नजर अरुण पर पड़ जाती है। वो देखता है कि अरुण कुछ लोगों के बीच बुरी तरह से घिरा हुआ होता है और पिट रहा होता है। वो हैरान होकर कहता है कि ये तो हवलदार है। तो बिना एक पल सोचे सचिन अपनी गाड़ी रोकता है और उतरकर उन गुंडों की तरफ बढ़ता है। वो एक एक करके उन तीनों की धुलाई करता है और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद सचिन अरुण के पास जाता है। उसके चेहरे पर दुश्मनी नहीं बल्कि एक सच्ची चिंता होती है। वो अरुण को पूछता है कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन अरुण का अहंकार अब भी उसकी जान से ज्यादा बड़ा होता है। वो सचिन को खुद से दूर कर देता है और बड़ी अकड़ से कहता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन सचिन फिर भी उसकी परवाह करता है। वो कहता है कि रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता है। फिर वो अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लाता है और उसको पीने के लिए देता है, लेकिन अरुण उसे पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ नजर आता है और बिना कुछ कहे लंगड़ाते हुए अपने बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर अकेला खड़ा सचिन उसकी इस हरकत पर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि यह अजीब पागल आदमी है। एक तो उसने उसकी हेल्प की और ऊपर से वो अकड़ दिखा रहा है, एक शुक्रिया तक नहीं बोला। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और उड़ने की आशा के आने वाले रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।